बहुत अच्छा पैनल आज आपने लिया है। थैंक यू। देखें, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल तो ये है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त से लेकर भारतीय जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनका ख्याल था हुँ, कि पाकिस्तान लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, जब से मोदी साहब पावर में आए हैं तो एक टर्म इस्तेमाल होता है मैड का। मैड का मतलब है मोदी और अमित शाह और दोवल, ये 2 ठीक पॉलिसी है। मेकिंग करते हैं। जी, जहाँ पे हिंदुत्व, जिसको मैं मुदित्वा कहता हूँ, वो सर-ए-फ़हरिस्त है। तीसरा ये कि जिसकी तरफ एयर मार्शल साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ बताया कि पूरी दुनिया में इस वक़्त जग हँसाई है भारत की। भारत हुँ, का तासुर मुतासिर हुआ है और उसका इम्पैक्ट खुद भारत की पॉलिटिक्स के अंदर भी है और मोदी की जमात इस वक़्त अपने शोहरत के सबसे निचली सतह के ऊपर है और फिर हमें मालूम है कि बिहार के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं। चौथा ये कि भारत की जो इकोनॉमी है, जी सर। जिसको वो कहते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है हुँ, और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसकी हालत ये है कि तकरीबन कोई 80 करोड़ बहाना 5 किलो आटा लेने पर मजबूर है हुकूमत से। सही तो इस बात। इकोनॉमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नज़र नहीं आता। 5वां पॉइंट ये है कि चूँकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और सिविलियन डिप्लोमेसी है, उसका रुख इस वक़्त जियो इकोनॉमी की तरफ है। जी सर। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, हम चाहते हैं कॉरिडोर्स कामयाब हों, हम चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। ये हमारे मफ़ाद में नहीं है कि हम इस वक़्त किसी भी किस्म की जंग की तरफ जाएँ। लेकिन चूँकि भारत ये चाहता है और इस वक़्त मुझे लगता ये है कि जो मोदी हुकूमत है उसने प्रेशराइज़ किया है मिलिट्री लीडरशिप को कि हम आपको हाँ, आगे जाके नवाज़ेंगे। आप मेहरबानी करके इस वक़्त इस तरह के बयानात दें, बिकॉज़ अगर मोदी बयान देता है तो वो अवाम इस वक़्त बयान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो भारतीय लीडरशिप है, उसके लिए बहुत सीरियस मसला है। मसला ये है कि उन्होंने तकरीबन 2014 से ये राग अलापा कि वो इस वक़्त दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हैं और जिधर चाहें वो मुदाखलत कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को ठिकाना लगा सकते हैं। उन्होंने एक अटेम्प्ट अमेरिका में किया, कनाडा में किया, कतर में किया, जी। ईरान के साथ 12 दिन की जंग के हवाले से मामलात हमारे सामने आए। तो वो उसके बाद दुनिया ने ये फैसला किया, स्पेशली अमेरिकन्स ने ये फैसला किया कि भारत को कट टू साइज़ किया जाए। जी, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो क्राइसिस हुआ, उसने दुनिया को आगाह कर दिया कि इस खित्ते में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है। ज़ाहिर है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई इन्फ्लुएंसिंग पावर है, जिसको हफीज़ मलिक ने अपनी किताब में लिखा था यूएस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि इस खित्ते में अगर कोई असर-ओ-रसूख रखता है कोई मुल्क, तो वो पाकिस्तान है।